तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, जूम पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जूम कर सकते हो। ये समझ में आया ना? इसके बाद यहाँ पर है पेज विड्थ, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग जूम हो जाएगा। मतलब आपका जो पेज है वो आपको विड्थ में पूरा दिखेगा, चौड़ाई में एक साथ। इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट विड्थ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट विड्थ में जूम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर है होल पेज, यानी पूरा पेज आपको एक साथ देखना है। होल पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आपका जो पूरा पेज है वो आपको एक साथ दिखाई देगा, ठीक है, एक पेज। अब आपको नॉर्मल करना है तो 100% कर दो, नॉर्मल हो जाता है। या फिर आपने जैसे ज्यादा जूम कर लिया है तो आपको नॉर्मल करना है, या तो आप व्यू पर जाकर 100% कर देंगे, या फिर यहाँ से आप यहाँ पर बीच में क्लिक कर देंगे, तब भी ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है वन पेज, वन पेज पर क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है पेज, ये पेज विड्थ, सॉरी, यहाँ पर ये होल पेज दिया है ना, ये वाला, ठीक है। तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है वन पेज। आपको एक बार में ओनली एक पेज देखना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। मल्टीपल पेज करेंगे तो आपके सामने ये जो भी जितने भी पेजेस हैं आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। अब ये आपके जूम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आप जूम इन करते हैं यहाँ पर, जैसे किसी जगह पर ज्यादा जूम कर देते हैं तो पेज सिंगल ही आएगा। अगर जूम आउट करते हैं तो ये देखिए पेज डबल ट्रिपल, मतलब जितनी उसके पास जगह होगी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। आपको वन पेज करोगे तो एक बार में एक पेज आ जाएगा, मल्टीपल पेजेस करोगे तो एक साथ कई सारे पेजेस दिखाई देंगे। नॉर्मल करना है अपन 100% कर देते। पेज विड्थ वही ऑप्शन है जो आपका इसमें था, पेज विड्थ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग वो जूम हो जाता है। तो ये थी अपने जूम वाले ऑप्शन। इतने में कोई डाउट है? अब इसके बाद यहाँ पर न्यू विंडो है। अभी आप देख रहे हैं अपने पास कितनी है, एक ही विंडो है। अगर आप यहाँ से न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक विंडो और खुल जाती है, सेम टू सेम जो अपनी विंडो थी उसी की एक और विंडो आपके सामने खुल जाएगी, और इसमें जो है वही का वही आपको उस विंडो में मिलेगा। अब चलिए अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर अपन अरेंज ऑल पर क्लिक करते हैं। अभी अपने पास दो विंडो है, आप अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप वो जो भी आपने दोनों विंडो खोली थी वो आपको एक साथ दिखाई देगी। ये देखिए 1.1 दिखाई दे रही है, ये अपनी पहले वाली विंडो है, और जो अपन ने उसके बाद खोली थी वो यहाँ पर इसको 1.2 दे दिया है उसने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और इसमें भी हम सबसे नीचे जाकर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक विंडो में टाइप करोगे तो वो आपका दोनों में ही वर्क करेगा। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, ये अलग अलग क्यों की गई है? इसका यूज इसलिए किया जाता है कि जैसे कि आपके पास दो विंडो है, उनमें आपको मतलब दो आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं, उसमें आपको सेम वर्क करना है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। और दूसरा कुछ वर्क तो सेम है स्टार्टिंग का, फिर उसके आगे का जो है अलग है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आगे यहाँ तक सेम है तो आप क्या करोगे, इसको अलग सेव कर दोगे सेव एज से, इस विंडो को अलग सेव कर दोगे सेव एज से, और इसको अलग कर दोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर जैसे कि आपको इसमें से कुछ देखकर यहाँ पर अब इसी विंडो में कुछ टाइप करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब अभी हमारे पास दो है तो दो दिख रही है, अगर आप एक और बढ़ा दोगे, जैसे हम न्यू विंडो कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने पास तीन विंडो हो गई। अब जब आप इस पर अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों आपको इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। अरेंज हो जाएंगी, जितनी भी आप विंडो लोगे इस तरह से अरेंज हो जाएगी, और चाहे आप उतनी ले सकते हैं। स्प्लिट, स्प्लिट भी वही काम करता है जो न्यू विंडो ऑप्शन करता है। जैसे कि आपके पास कई सारे पेजेस हैं, अब इसमें आपको कुछ ऊपर से देखकर नीचे लिखना है, तो आप क्या करोगे, नीचे हमें यहाँ पर कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक है आपका, ऊपर जाओगे देखोगे फिर नीचे आओगे फिर करोगे। तो आप इससे स्प्लिट ऑप्शन से क्या कर सकते हो, जहां भी आपको क्लिक करना है स्प्लिट से आपकी जो विंडो है वो आपको दो भागों में बढ़ जाती है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा वही का वही रहेगा, आप इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे वो एक ही रहेगा, लेकिन दो भागों में बढ़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा है स्टार्टिंग का डॉक्यूमेंट और ये है हमारा लास्ट का डॉक्यूमेंट। अब हम इसमें कोई शेप ऐड करना चाहते हैं या फिर हम इसमें से देखकर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है।
ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। या फिर जैसे कि हमने इसमें कोई शेप ऐड कर लिया है, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर भी आपको वही दिखाई देगा। रहते दोनों डॉक्यूमेंट सेम ही है, बस इसमें अंतर क्या रहता है कि आप इसको अलग अलग वो कर सकते हो, मूव कर, जैसे कि आपको इसमें अलग अलग रखना है। ये देखो, इसमें हमने मूव किया, इसमें भी यहाँ पर मूव हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये इसका। स्प्लिट ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि स्प्लिट आपको किस टाइप में मिलता है और इसका यूज क्या रहता है। ये किस टाइप में मिलता है, व्यू टाइप में मिलता है, और इसका यूज क्या है, आपकी विंडो को दो भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, और इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हो, आपको ऊपर का कोई मैटर नीचे देख कर टाइप करना है या फिर जो भी करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब आपको स्प्लिट हटाना है तो आप क्या करोगे, रिमूव स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे तो स्प्लिट हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है, इस पे आप जाएंगे, ये है व्यू साइड बाय साइड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जैसे कि अभी अपने पास विंडो तो तीन है, लेकिन अपने पास 1.1 खुली हुई है और यहाँ पर 1.2 और 1.3 नहीं दिख रही है अपन को। अपन चाहते हैं 1.1 और 1.2 दिखनी चाहिए अपन को, तो अपन इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखिए 1.1 और 1.2 आपको इस तरह से दोनों एक साथ दिखेंगी। अब आप स्क्रॉल करोगे, दोनों एक साथ स्क्रॉल होंगी। कल अपन ने पढ़ा था कंबाइन वाला या फिर कंपेयर वाला, आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हो, दोनों को इस तरह से मतलब देखना चाहते हो क्या अंतर है क्या नहीं है, तो वो भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, एक को आप यहाँ से मूव करोगे तो दोनों होंगे, आप चाहते हो ये इस तरह से ना हो तो आप क्या करोगे, हाँ ये व्यू वाले ऑप्शन का खुले, अपन यहाँ से व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन था, इस पर क्लिक किया था, इसके जस्ट नीचे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर आप स्क्रॉलिंग इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अब एक बार में सिर्फ एक ही स्क्रॉल हो रही, दोनों स्क्रॉल नहीं हो रही। पहले अपन स्क्रॉल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, दोनों की दोनों स्क्रॉल हो रही थी। तो अगर आप इस ऑप्शन से पे से क्लिक हटा दोगे तो ऐसा होगा, अगर हट कर दोगे क्लिक तो देखो दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आए समझ में। इस तरह से अपन इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और इसका कब कर सकते हैं, जब आपकी विंडो यहाँ से साइड बाय साइड होंगी। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया है रीसेट विंडो पोजीशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट पहले विंडो जैसी पोजीशन में थी, मतलब मैक्सिमाइज थी तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, रिस्टोर थी तो वो रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखिए फिर से इसी ऑप्शन में जा रहे हैं, यहाँ से ये रीसेट विंडो पोजीशन पर क्लिक कर देंगे तो इसके पहले जस्ट पहले जैसी भी थी वो वैसी हो जाएगी। अरे इस पे चलते हैं अपन। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ये इसमें आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है स्विच विंडो। स्विच विंडो से आप क्या कर सकते हैं, अपने पास यहाँ पर जितनी भी विंडो होगी वो दिखा रहा है आपको। जैसे विंडो 3 में जाना है, डॉक्यूमेंट 3 में जाना, क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जैसी भी होगी, अगर ये मैक्सिमाइज थी, अगर ये पूरे फुल स्क्रीन पर होती तो फुल स्क्रीन पर खुलती, अभी ये हाफ स्क्रीन पे है तो हाफ स्क्रीन पर खुल रही है। हम इसको बड़ाई कर देते हैं। ठीक है, अभी देख रहे हैं 1.3 खुली हुई है। आप क्या करोगे, स्विच विंडोज पर जाओगे, 1.1 खोलना है, क्लिक कर दोगे तो ये देखो वो खुल जाएगी। इस तरह से आप यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ नीचे से भी खोल सकते हो। यहाँ पर देखो ये 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। ठीक है, कर लेंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है मैक्रोज, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मैक्रोज। मैक्रोज का क्या काम होता है कि यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर रहे हैं, आ रहा है व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज। इसका क्या काम है मैक्रोज का, कि आप कोई ऐसा वर्ड जो आप बार बार रिपीट करते हो, ठीक है, उसको आप क्या चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए ये यूजफुल है। जैसे कि आप क्या करते हो, हमें ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हमें ऐसा कैसा और कहीं लिखना है, तो आप क्या करते हो, इसको सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल सी करते हो और दूसरी जगह जाकर जहां भी करना है कंट्रोल भी कर देते हो। ऐसे करते हो अपना टाइम बचाने के लिए। इसी तरह से मैक्रोज होता है, लेकिन कॉपी का क्या रहता है, कुछ टाइम तक रहता है फिर हट जाता है। जैसे कि अपन ने कंप्यूटर बंद कर दिया